तो जो कर्म हमारे सत्य के साथ होते हैं, अच्छाई के साथ होते हैं, बस वही पुण्य बनते हैं। बुराई के साथ होने वाले जितने भी कर्म हैं वो हमारे पाप बनते हैं। यही संसार का अर्थ है, ग्रस्त जीवन का यही अर्थ है कि कभी सच्चाई के अनुसार, माने शुद्ध हृदय अंतःकरण के अनुसार, शुद्ध भावना के अनुसार, सद्बुद्धि, दया के अनुसार, करुणा के अनुसार, भाव भक्ति के अनुसार कुछ हमसे कर्म होते रहते हैं, तो हमारे पुण्य बन जाते हैं, सुख बन जाते हैं। कोई भीख मांगने वाला है, शुद्ध भावना से उसको भीख डाल दे। कोई बुजुर्ग आया या अपने घर में कोई बुजुर्ग होता है, शुद्ध भाव से उससे बैठ करके 2 मिनट बात कर ली या उसका कोई कार्य कर दिया, तो ये हमारे सब पुण्य बनते हैं। अशुद्ध हृदय से जो भी इस संसार में रहता है और कर्म करता है उनके साथ पाप का भागी होता है। जो शुद्ध हृदय से कर्म नहीं करता है, अशुद्ध हृदय से कर्म करता है, निश्चय ही पाप का भागी होता है, दंड का भागी होता है। उसके हृदय पर सच्चाई नहीं होती है, उसके हृदय पर संसार यानी बुराई बसी होती है। हृदय माने मन, चित्त, वाणी, बुद्धि, निश्चय ही उसके हृदय पर बुराई बसी होती है, तो फिर वो पाप का भागी होता है। चाहे पुण्य के साथ चाहे पाप के साथ हम कोई भी कर्म कर रहे हैं या जीवन निर्वाह कर रहे हैं, हमारा भाग्य उसी के अनुसार निर्मित हो रहा है। ये गुप्त लीला है, आंतरिक लीला है। इन सबको करने वाला भी ईश्वर है और धारण करने वाला भी ईश्वर है। इसलिए चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सबको अच्छाई के अनुसार ही अपने हृदय पर अच्छाई को धारण करके ही कर्म करना चाहिए। पुण्य का साथ मिलेगा, पुण्य के साथ रहकर के आदमी सुख उठाएगा, पाप के साथ हमेशा दुख उठाता है। ये संसार का दुख सुख है, ये संसार की अच्छाई बुराई है, ये सांसारिक जीवन है। लेकिन भगवान संसार को धारण करके नहीं रहता। ये तो मानव की जीवन प्रणाली, जीवन जीने का ढंग बताया मैंने कि ये मानव इस तरह का जीवन जीता है, पाप और पुण्य के साथ। जो इनके परिणाम बनते हैं वो आदमी के सामने आते रहते हैं, सुख भी और दुख भी। लेकिन इसके विपरीत हम जिनकी स्तुति करते हैं, अच्छे पुरुषों की, ऋषि मुनियों की, या उनसे भी परे भगवान है, ईश्वर है, या हम उनकी स्तुति करते हैं, तो वो हमसे श्रेष्ठ होते हैं। वो फिर दुख को भी जीत लेते हैं। उनके पास दुख नहीं होता, उनके अंदर दया होती है, करुणा होती है, क्षमा भाव होता है, उनका हृदय शुद्ध होता है, उनकी बुद्धि शुद्ध होती है, उनके पास ज्ञान होता है, समानता होती है, समता होती है, उनके अंदर से विषमता निकल जाती है। समता में ही आदमी सुख पाता है, समता में सरलता आती है, सरलता में शुद्धता आती है, शुद्धता में सुख मिलता है। क्या इसमें सुख मिलता है? सरलता में। सरलता में आदमी को सरल ढंग से रहना चाहिए, शांत शुद्ध हृदय से रहना चाहिए, तब उसमें बुद्धि शुद्ध होती है। शुद्ध वाले व्यक्ति, जीव को कभी दुख नहीं मिलता है। बोलो बात सही है गलत?
सही ही होती है। बस भगवान में और मानव में इतना ही अंतर है कि भगवान इस संसार से, इस सांसारिकता से, इन दुख सुखों से बिल्कुल अलग है। उसकी कोई इच्छा नहीं है, उसके अंदर कोई काम विकार नहीं है, उसके अंदर भूख प्यास नहीं है, उसके अंदर सर्दी गर्मी नहीं है। वो सम है, वो सरल है, वो कोमल हृदय वाला है। जो अपने हृदय पर सच्चाई धारण करके रखता है उसका हृदय कोमल हो जाता है, दयालु हो जाता है, क्षमा भाव उसके अंदर आ जाता है। वो गलती करने वाले को भी माफ कर देता है। भगवान के अंदर यही तो विशेषता है कि इस धरती पर, इस लोक में मनुष्य न जाने कितनी गलतियां करता है, लेकिन फिर भी उसको माफ करता रहता है, माफ करता रहता है, क्षमा कर देता है। नहीं तो एक गलती पर ही मानव मरने का अधिकारी है, खत्म होने का अधिकारी है। लेकिन भगवान के अंदर दया है, हमारी आत्मा के अंदर दया है। जो हमारे इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का रचयिता है, वो बड़ा दयालु है, दया भाव उसके अंदर है, कृपालु है, वो सम है, सरल है, कोमल है, शुद्ध है, सब उसकी संतान है। ऐसा है हमारा जन्मदाता। लेकिन देखो भाई, बात क्या है कि इस जगत में ईश्वर व्याप्त है, पर उनके पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। क्या इस संसार में ईश्वर व्याप्त है, लेकिन उसको पाने के लिए साधना करनी पड़ती है, तन को साधना पड़ता है। साधने से तन पवित्र होता है। साधना किस बात की है? बुराई से अपने आप को बचाना। बुरी है बुराई मेरे दोस्तों, बुरी है बुराई मेरे दोस्तों। तो इस संसार की जो बुराइयां हैं, जैसे विषय, जैसे क्रोध, जैसे लोभ, जैसे स्वार्थ, जैसे अहंकार, ये सब बुराइयां हैं, ये सब बुरी हैं। इनसे अपने तन को बचाना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को बचाना पड़ता है, तब हमारा मन शुद्ध होता है। बचाओगे तो मन शुद्ध होगा तो तुम्हारे काम आएगा। शुद्ध मन ही जीव के काम आता है, अशुद्ध मन कभी काम नहीं आएगा। तो भाई, इस जगत में ईश्वर व्याप्त है, पर उसके पाने के लिए साधना करनी पड़ती है। इंद्रियों को साधना पड़ता है, इंद्रियों के मोह से निकलना पड़ता है। क्या? इंद्रियों के मोह से निकलना पड़ता है। तभी तुम्हारा स्वभाव भी अच्छा होगा, तभी तुम्हारा जीवन भी उत्तम होगा, तभी तुम सुख पा सकते हो। जिस मन से साधना करनी है, मन तो तुम्हारे अंदर एक ही है, तो जिस मन से साधना करनी है वही यदि विषय आसक्त हो जाए तो साधना असंभव हो जाती है। जब जब भी तुम्हारा मन विषय आसक्त होगा, तब तब तुम्हारी साधना भंग होगी। विषय आसक्त, विषयों का अर्थ मैंने बतला दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद में आने के लिए ये तो परिणाम है विषय आसक्तियों में। लोभ करना, क्रोध करना, विषयों में जाना, ये सब विषय आसक्त हैं। इसमें साधना भंग होती रहती है, कभी वो मन से शुद्ध नहीं हो सकता। जल में नाव रहे, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं, पर नाव में जल नहीं भरना चाहिए। नहीं समझे? तुम्हारा मन संसार में रहे, लेकिन तुम्हारे मन में संसार नहीं आना चाहिए। मन, तुम सांसारिक कर्म करो,
लेकिन गले में हड्डी मत लटकाओ, अपने मन को आसक्त मत करो उनमें। ये उदाहरण मैंने तुम्हें इसलिए दिया है कि हर जीव सांसारिक है, संसार में कहीं भूल हो जाती है, लेकिन उनमें आसक्त मत हो, मन से आसक्त मत हो, मन को विरक्त रखो। जल में नाव रहे तो कोई हानि नहीं है, जल में नाव रहे भाई, जल से पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए, गंगा जी को पार करने के लिए नाव डाली जाती है, तो नाव जल में रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाव में जल भर गया तो नाव डूब जाएगी। वही बात तुम्हारे मन की है, तुम्हारा मन संसार में रहे, लेकिन इसमें अगर तुमने सांसारिक जल भर लिया तो ये डुबा देगा। बोलो, डुबा देगा। तो इस तरह से ही साधक संसार में रहे तो कोई हानि नहीं है। साधक, ये जीव अपने मन के साथ जिस मन से साधना कर रहा है, ये साधक भले ही सांसारिक नाव में बैठे, ये जीव सांसारिक नाव में बैठे, ये जीव भले ही सांसारिक नाव में बैठ के चले, लेकिन इसको मन में धारण नहीं करना चाहिए, तो पार हो सकता है। अगर साधक ने इस मन रूपी नाव को, जो नदी में बह रही है, संसार में बह रहा है, इसमें अगर सांसारिक जल भर लिया तो तुम्हें डुबा देगा। तो यही अंतर। अब देखो, ये मानव का अपनी आत्मा के साथ रहना या अपने भगवान के साथ रहना, या भगवान में इस मानव में क्या अंतर है, वो मैं स्पष्ट करके तुम्हें समझा रहा हूं कि मन और मुख को एक करना ही साधना है। मन को और मुख को, अपनी वाणी को एक करना ही साधना है। मन, जैसा मन होता है ना आदमी का, वैसी ही वाणी होती है। अब ये मन तो इंद्रियों से और शरीर से बनता है, लेकिन अगर तुम्हारा शरीर और इंद्रियां, तुम जो साधना करना चाहते हो, ये भगवान का जो शब्द इसमें से निकाल रहे हो, तुम्हारी वाणी और तुम्हारा मुख, शरीर एक हो गया है। वाणी, मन और शरीर एक हो गया है, तो साधना पक्की है। अगर तुम्हारी वाणी, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर सच्चाई से भिन्न हो गया है तो साधना कच्ची है। ये है साधना। लेकिन देखो, ईश्वर तो महान होने पर भी अपने भक्त का तुच्छ उपहार प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेता है। एक शब्द भी, जो पवित्र एक शब्द है, उसे भी ईश्वर उसका उपहार समझ करके ग्रहण कर लेता है। जो मन से, अपने तन से जो साधक हैं, उन साधकों का एक एक शब्द भगवान उपहार समझ करके ग्रहण करता है। उपहार समझ करके ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वो महान है, क्योंकि उसके अंदर दया है, क्योंकि उसके पास हर प्रकार का ज्ञान है। ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, उसमें कोई सांसारिकता नाम मात्र को भी नहीं है। इसलिए ईश्वर महान होने के साथ साथ वो भक्त का अगर सच्चाई के साथ एक शब्द भी है तो उसे भी उपहार समझ करके ग्रहण करता है। ऐसा है ईश्वर। लेकिन मनुष्य के अंदर, हाँ, तो मानव में बगैर साधना के ये अच्छाई नहीं आती है। मानव इस अच्छाई के बगैर ही दानव बन जाता है, असुर बन जाता है।
अच्छाई के बगैर ही दानव बन जाता है, बुरा बन जाता है, बदनामी युक्त नरक में चला जाता है। तो भगवान बड़ा महान है, वो भक्त का एक शुद्ध शब्द भी उपहार समझ करके ग्रहण कर लेता है आत्मा, और जीव को उसका लाभ देता है, जीव को उसका सुख देता है। इसीलिए तो ये जीव जिंदा है, नहीं तो कभी का टांग अपने पैर फैला दे। तो जिस आदमी की ईश्वर के नाम में रुचि है, श्रद्धा है, प्रेम है, उनसे भगवान की ओर जिसकी लगन लग गई है, उसका संसार विकार अवश्य दूर हो जाएगा। जिसकी भगवान में लगन लग गई है, जो भगवान की श्रद्धा से शरण में आ रहा है, जो भगवान का श्रद्धा से भजन करता है, निश्चय ही उसका संसार विकार दूर हो जाएगा, एक ना एक दिन तो हो जाएगा। क्योंकि भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान का यानी भक्त का एक एक शब्द जो उनके आदर सत्कार में वो प्रयोग कर रहा है, बोल रहा है, उसको वो उपहार बना के ग्रहण कर लेता है। इसलिए वो भक्त का एक ना एक दिन संसार से, उसके विकारों से उद्धार अवश्य कर देगा, अवश्य कर देगा। ये सच्ची बात है ये। तो अपने सब, इसलिए आदमी को अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर देने चाहिए। आदमी को, मानव को ऐसा हृदय बना लेना चाहिए, साधना करके अपनी सोच इस प्रकार की बना लेनी चाहिए कि वो जब अपनी षष्ठी रूपी बांसुरी को बजाए तो उसमें ईश्वर का नाम निकले। कर्म करे तो ईश्वर के नियम के अनुसार करे, अपने स्वार्थ के लिए कोई ऐसा कर्म ना करे, लोभ के लिए, अपने विषय विकारों के लिए, अपने इंद्रियों के सुख के लिए कोई ऐसा कर्म ना करे, तो भगवान निश्चय ही इस साधना से उसको पार लगा देता है, नदी से पार कर देता है, भवसागर से, सागर से भी पार कर देता है। अरे सागर तो क्या, इस जिंदगी से भी मुक्त कर देता है। तो अपने सब कर्म फल ईश्वर को अर्पण कर दो, अपने लिए किसी फल की कामना मत करो, स्वार्थ में कोई कर्म मत करो, मुक्त हो जाओगे। लेकिन कभी ना कभी आदमी भगवान को श्रद्धा से याद करता है, ये पुण्य आदमी को भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कराते रहते हैं, साथ प्राप्त कराते रहते हैं, भगवान का साथ मिलता रहता है, आदमी जिंदा रहता है। नहीं तो कभी का इस संसार को छोड़ के चला जाए। अगर आदमी में वासना लेश मात्र भी रही तो भगवान नहीं मिल सकते, भगवान नहीं, आत्मा प्राप्त नहीं होगी। अगर आदमी में लेश मात्र भी विकार रहा, कामाशक्ति रही, इच्छाएं रही, तो ये आत्मा प्राप्त नहीं होगी। साधना से धीरे धीरे भगवान का भजन करके, भगवान का ध्यान करके, भगवान के प्रति श्रद्धा करके, भाव प्रकट करके भगवान की तरफ चलना चाहिए, भगवान का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। एक ना एक दिन तुम्हारी ये तपस्या, ये साधना तुमको भगवान से प्रेम करा देगी, भगवान को प्राप्त करा देगी। तो देखो, आदमी के अंदर जो बुराइयां हैं आदमी को बुरा बनाती है। आदमी के अंदर इस संसार में जितनी बुराइयों का सेवन कर रहा है उतना वो बुरा है, और जितना अच्छाइयों का साथ लेके चल रहा है उतना ही वो अच्छा कहलाता है। लेकिन एक बात और है, अच्छे आदमी को संसार की बुराइयां सहनी पड़ती हैं। क्या? बुराइयां सहनी पड़ती हैं। जो जितना संसार की बुराइयों को सहेगा उतना ही बड़ा कहलाएगा, उतना ही महान हो जाएगा, उतना ही भगवान का भक्त हो जाएगा, जो बुराइयों को सह लेगा। बोलो बात सही है गलत? सहनी पड़ती है। जिसमें
जिसने संसार की बुराइयों को सहने की आदत डाल ली, वो बड़ा है, वो महान है। इन बुराइयों में इतना बल है, दानवों में देवताओं से भी ज्यादा बल है। क्या? दानवों में, बुराइयों में, असुरों में देवताओं से, अच्छाई से भी ज्यादा बल है। उनमें अपनी तरफ खींचने की ताकत है। वो किसी से भी टकरा जाते हैं, देवताओं से भी टकरा जाते हैं। स्वर्ग के लिए, सुख के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं, स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। कौन? दानव, बुरे लोग स्वार्थ के लिए लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन सच्चे पुरुष में सहन करने की क्षमता होती है, अच्छे पुरुष में, भक्त में संसार की बुराई को सहन करने की क्षमता होती है। और जो क्षमता रखता है वही बड़ा कहलाता है, सहन करने की जिसमें क्षमता है। समझे नहीं बात को? तो जिसका मन रूप चुंबक यंत्र भगवान के चरण कमलों की ओर रहता है, जिसका मन भगवान की तरफ रहता है, हे भगवान मुझ पर दया करो बस, हे भगवान मुझे अपने चरणों से दूर मत करना प्रभु, हे भगवान मेरे सर पर अपना हाथ रखना। तो जिसका मन रूपी चुंबक भगवान की तरफ खिंचता रहता है, उसे राह भूलने का डर कभी भी नहीं होता। क्या समझे? वो राह नहीं भूलेगा। हाँ, वो भगवान एक तरफ, तो और क्या, तो जो आदमी, मन का खेल है ये, जिसका मन रूपी चुंबक भगवान की तरफ है, भगवान को पकड़े हुए है, वो इस संसार में राह नहीं भूल सकता, भटक नहीं सकता। वो पार अवश्य हो जाएगा, वो अपनी आत्मा को अवश्य प्राप्त कर लेगा। ये ऐसा खेल है। सर्वदा सत्य का पालन करना चाहिए जीव को, हमेशा सत्य का पालन, सत्य बोलना चाहिए। कली काल में सत्य का आश्रय लेने के बाद और किसी साधना का काम नहीं। सत्य ही कली काल की तपस्या है, सत्य ही कलयुग की तपस्या है। ये जो कलयुग चल रहा है ना, ये जो विकार युक्त संसार है ना, इसमें सत्य बोलना ही, जिसने अपनी सच्चाई को संभाल लिया, जो सत्य बोलता है वही तपस्वी है, भगवान का असली भक्त है। जो इस कली काल में, जो इस कलयुग में रह करके, जन्म लेकर के भी सत्य बोलता है, बस वही तो पार होगा। वो जो अपनी बुराई के बसते ही ढोले, है ना? तो देवताओं में और दानवों में यही अंतर है। भगवान के भक्त और बुरे लोगों में यही अंतर है। उनका मन रूपी चुंबक भगवान की तरफ रहता है, वो कभी राह नहीं भूलते हैं। और इस कलयुग का जो सार है जीव के लिए, जो सत्य बोलता है, जो अपनी वाणी को सत्य रखने का प्रयास करता है, यही उसकी कलयुग में तपस्या है। केवल वही आदमी अपनी वाणी को सत्य रख सकता है जो साधक है, जो साधना करता है, वही अपनी वाणी को सत्य बनाकर रख सकता है। अन्यथा इस कलयुग में इस बुरे माने, अरे भाई ये कलयुग बुरा नहीं है, खुद बुरा हो जाता है आदमी, झूठा हो जाता है। ये कलयुग बुरा नहीं है। आदमी इस कलयुग को जब धारण करता है तब वो बुरा हो जाता है। तो कलयुगी पुरुष जीव बुरा होता है, युग कोई सा भी बुरा नहीं होता है भाई। काम कोई बुरा नहीं होता है, मन में काम के प्रति फर्क ही बुरा होता है। मन में, जीव में किसी काम के प्रति घृणा आ गई, अगर मन से वो गलत सोचने लगा, वो बुरा हो जाएगा काम। न काम बुरा, न कलयुग बुरा, ये जी ही बुरा है, अपना आपा ही बुरा है, अपना मन ही बुरा है। इसलिए साधना में जो इस कलयुग में भी सत्य बोलता है, वही भगवान का भक्त कहलाता है, वही
पार होता है, जो सत्य बोलता है वही पार हो पाता है, अन्यथा सब डूबते हैं। इसलिए जीव को संसार के यश और निंदा की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और ईश्वर का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, बुराइयों की परवाह नहीं करनी चाहिए जीव को कि ये भजन करता है, ये सत्संग सुनने जाता है, इसने गुरु धारण कर रखा है, ये घर पे पूजा पाठ करता है, ये दान करता है, बड़ा दान करता है, साधु संतों को अपने पास बड़ा बैठाता है, उनको भोजन कराता है, तो संसार तो बुराई देगा उस आदमी को। इनकी कभी परवाह नहीं करनी चाहिए और उसे सच्चाई के अनुसार रह करके भगवान की राह पर चलना चाहिए। संसार उसको रोक नहीं सकता क्योंकि सत्य में इतनी ताकत है। चोरी कर रहे हो तो कर दो, पास कर दो। हाँ, अगर साधक के मन में, अगर ऐसे सत्य बोलने वाले के मन में जरा सा भी कोई फर्क आ गया तो साधना से गिर जाएगा। और साधना है, सच्ची साधना है तो लाख बुराइयों में भी उभर जाएगा। बोलो बात सही है? लाख बुराइयों में भी उभर जाएगा अगर सच्चाई है तो। है ना? भक्त के जो भक्त लोग होते हैं उनके अंदर प्रत्येक शब्द प्रभु की ही चर्चा होती है, उनके हर एक शब्दों में प्रभु की ही चर्चा होती है। भक्तों के में जो भक्त होते हैं उनके हर एक शब्दों में प्रभु की ही चर्चा होती है, जिन्हें सुनकर श्रोतागण उनमें ही तल्लीन हो जाते हैं। भाई अब तुम लोग मेरे सामने बैठे हो, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान को मानने वाले होते हैं, जो सच्चाई को धारण किए होते हैं, उनका एक एक शब्द इतना उत्तम, इतना आकर्षित होता है कि श्रोतागण उनमें तल्लीन हो जाते हैं। इससे भी पाप कटते हैं, इससे भी पुण्य मिलते हैं। न जाने कितने पाप कट जाते हैं, न जाने कितनी बार बीमार होने का फायदा मिल जाता है। अगर एक बार भी भगवान भक्त के शब्द सुन लिए तो उसके न जाने कितनी बार बीमारी का फंद कट जाएगा। नहीं तो ये बुराइयां मारने में देर नहीं लगाती हैं, इस संसार को छुड़ाने में देर नहीं लगाती हैं। ये स्वार्थी होती हैं बुराइयां और पूरे संसार को नष्ट करके बस अपना ही साम्राज्य स्थापित करना चाहती है ये बुराइयां। तो ये जो बुराइयां हैं बुरी होती हैं। संसार की जो बुराइयां हैं, ये दानव जो प्रवृत्ति है, राक्षसी जो प्रवृत्ति है, विषय विकार युक्त जो प्रवृत्तियां हैं, ये अपना ही साम्राज्य चाहती है। भक्तों को, भगवान के भक्तों को, भगवान के देव रूप को ये नहीं चाहती है। इसलिए देवताओं में और दानवों में यही अंतर है। दानव स्वार्थी लोग होते हैं और देवता निस्वार्थी होते हैं। देवताओं में कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका एक एक शब्द जन कल्याण के लिए होता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए होता है। एक एक शब्द श्रोता जो सुनते हैं वो भी सुनकर के अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं। बोलो बात सही है ना? तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की आत्मा होती है। भाई ये संसार तो भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उनकी इस संसार में आत्मा क्या है? भगवान की आत्मा क्या है? क्योंकि ये संसार भगवान का स्वरूप है। जैसे हमारे अंदर भी तो कोई आत्मा है ना, है हमारे अंदर भी आत्मा। हम लोग उसको पाने के लिए साधना करते हैं, प्रयास करते हैं, भागवत सुनते हैं। तो जो ये संसार है ये भगवान का स्वरूप है। अब भगवान के इस स्वरूप में भी तो कोई आत्मा होगी, वो आत्मा है भक्त, भक्ति।
ये भगवान की आत्मा है। भगवान अपनी आत्मा को पाने के लिए संसार की सारी बुराई को छोड़ के रखते हैं। देखो भगवान की बात देख लो, भगवान अपने भक्त को पाने के लिए संसार की सारी बुराई को छोड़ के रखते हैं और अपने भक्त को पाके रहते हैं। इसलिए भगवान और भक्त में बहुत बड़ा संबंध है। जो भगवान के भक्त को कष्ट देता है ना, भगवान उसको नहीं छोड़ते हैं। भक्त उनका हृदय होता है, भक्त उनकी आत्मा होती है। अगर तुम मान लो तुम्हारे साथ जो आत्मा है वो तुम्हारा ईश्वर है, तुम्हारी आत्मा तो ईश्वर है, लेकिन भगवान की आत्मा भक्त है। अगर तुम्हारी आत्मा को कोई कष्ट देता है तो तुम्हारे अंदर से बदुआ निकलती है, जो आदमी का विनाश करती है, आदमी का विनाश कर देती है, नरक बना देती है। तो भगवान और भक्त का बहुत गहरा संबंध है। भक्त भगवान की आत्मा कहलाती है। इसलिए भक्त को कभी भी भगवान से दूर नहीं रहना चाहिए, उनको कष्ट हो जाएगा। उनकी आत्मा बनके ही रहना चाहिए, कभी उनका मन नहीं दुखाना चाहिए। भक्त तो भगवान का जीवन है, प्राण है उनके। भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान के प्राण, आत्मा के प्राण होते हैं। भगवान का जीवन आत्मा का जीवन होता है, वो उनकी आत्मा होती है। भक्त आत्मा का, अपनी आत्मा का जीवन होता है, प्राण होता है। प्रभु तो पूर्णतः भक्त के अंदर होते हैं और भक्त पूर्णतः भगवान के अंदर होता है। देख लो दोनों का समन्वय कैसा है कि भक्त भगवान के अंदर होते हैं, उनकी आत्मा बनकर रहते हैं, और भगवान भक्त के अंदर होते हैं, वो उनकी आत्मा बन के रहते हैं। दोनों का संबंध देख लो कैसा है। ये भक्त और भगवान का संबंध है। इस संसार में जितने भी साधन हैं, योग लेना, व्यायाम करना, भजन करना, इन सब साधनों में सबसे श्रेष्ठ है भगवान श्री हरि की भक्ति। क्या? श्री हरि की भक्ति। अपने हृदय पर भगवान का वास बना के रखना, सत्य बोलना, यही साधना है। भक्त की सबसे बड़ी साधना है अपने हृदय पर भगवान का वास करा के रखना। यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, साधना है। जिसने अपने हृदय पर भगवान को बिठा कर रखा, उसकी सारी साधनाएं पूर्ण हो गई, उसके सारे पाप कट गए, वो भवसागर से पार हो गया। भक्ति ही नाम कीर्तन विशेष है। भक्ति में सब कुछ हो जाता है। जिसने अपने हृदय पर सच्चाई को बैठा लिया, उसने तो कीर्तन भी कर लिया, उसने तो हवन भी कर लिया, उसने तो यज्ञ भी कर लिया, उसने तो संसार की सारी बुराइयों को भी त्याग दिया। जिसने अपने हृदय पर श्री हरि का वास कर लिया, सच्चाई का वास कर लिया, उसकी शरण में आ गया, उसने सब कुछ कर लिया, है ना। तो भगवान का जो भक्त भगवान को अपने हृदय पर बसा के रखते हैं, समझो कि उनको आत्मा प्राप्त हो गई है। उनके नाम से चित्त की शुद्धि होती है। चित्त, जो आदमी का एक चित्त होता है, स्थिरता, जीव की स्थिरता, वो बिंदु, जहां वो बिंदु टिका हुआ है वही चित्त कहलाता है। वो बिंदु वहां टिका हुआ है जहां इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, वहां टिका हुआ है। तो वो चित्त कब हिलता है? जब ये सारा शरीर भंग हो जाता है, मन भंग हो जाता है, इंद्रियां भंग हो जाती हैं, तो चित्त हिल जाता है। ईश्वर नहीं हिलता है, ईश्वर तो अटल है, अजर अमर है, आत्मा तो अजर अमर है, लेकिन ये चित्त हिल जाता है। फिर ऐसे लगता है कि एक की जगह दो दो, तीन तीन और छह छह दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। कौन? एक एक की जगह, ईश्वर की जगह कई कई दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। वो चित्त भंग कहलाता है। ईश्वर नहीं हिला, आत्मा नहीं हिली,
चित्त भंग होने से तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड हिल गया। बुराइयों से, विषय धारण करने से आंखों में रोशनी कम हो गई। क्या? आंखों में रोशनी कम हो जाती है चित्त भंग होने से। कानों में बहरापन आ जाता है चित्त भंग होने से। शरीर में ताकत नहीं रहती है चित्त भंग होने से। शरीर जर्जर हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, चला नहीं जाता है, धरती पर हाथ टेक के उठता है। चित्त भंग होने से बुढ़ापा आता है चित्त भंग होने से। चित्त भंग हो गया तो सब कुछ भंग हो गया। अब ये चित्त क्यों भंग हुआ? साधना नहीं थी, ज्ञान नहीं था, हृदय पर भगवान का वास नहीं था। हृदय पर भगवान का वास नहीं था तो ये सब कुछ हो जाता है। श्री हरि की भक्ति ही सारे साधन हैं। सदा भगवान में मन लगा के रहना चाहिए, है ना। भगवान का इस कलयुग में, इस विकार युक्त संसार में जैसा साधन भगवान का नाम जपना है, वैसा साधन इस संसार में कोई साधना नहीं है। कोई भी साधना नहीं है। सच्चे मन से भगवान का नाम जपो तो इस कलयुग में इससे बड़ा कोई साधन नहीं है। उससे ही श्री हरि तुम्हारे हृदय पर विराजमान हो जाएंगे। ये कलयुग का सार है। क्या है सर? इस कलयुग में, इस दुख भरे संसार में, विषय विकारों के संसार में तुम सच्चे मन से श्री हरि का नाम जपो तो उससे ही श्री हरि तुम्हारी आत्मा प्रकाश देना शुरू कर देगी, तुम्हारे पापों को काट देगी। यही सबसे बड़ी साधना है इस संसार में, कलयुग में। हैं? बोलो, बात सही है? अपने आपे से मतलब रखना चाहिए। इस मन ने सबको बांध रखा है। मन को बांधने वाला आसान नहीं होता। अरे भाई, इस संसार में इस मन ने हर चीज को बांध रखा है, हर चीज को बांध रखा है। मन से बाहर कुछ भी नहीं है। मन ही निर्णय देता है, मन ही निर्णय लेता है। ये जीव निर्णय नहीं लेता, ये तो पराधीन हो गया। ये जीव निर्णय नहीं लेता, तुम्हारा मन निर्णय लेता है। नहीं, इसके घर जाना है या नहीं जाना है, इस आदमी को अपने घर बुलाना है या नहीं बुलाना है, सत्संग सुनने जाना है या नहीं, गुरुजी की बात सुननी है या नहीं, ये मन निर्णय करता है। लेकिन भाई, सच्चा आदमी खुद निर्णय देता है। आत्मा खुद अधिकारी है निर्णय देने की। तो सच्चे आदमी के पास मन को बांधने की ताकत है। सच्चे आदमी के पास, सच्चे जीव के पास मन को बांधने की ताकत है। नहीं तो सारी ताकत इस संसार में मन के पास होती है। मन सबको बांध के रखता है। बोलो, रखता है नहीं? मन की जो मार होती है वो बड़ी जबरदस्त होती है। आदमी को जेल भिजवा देती है, आदमी को रोगी बना देती है मन की मार। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। वही आदमी संसार में जीत पाता है जो मन को अपने, मन की डोर अपने हाथ में ले लेता है। जो जीव मन की डोर अपने हाथ में ले लेता है वही इस भवसागर से पार होता है। नहीं तो मन ही तुम्हारा कहीं कहीं बलात्कार में फंसाएगा, कहीं डकैती में फंसाएगा। ये मन ही तो फंसाता है, मन ही चोर बनाता है, मन ही आवारा बनाता है, मन ही सब कुछ बनाता है। तो इसलिए मन की मार बड़ी जबरदस्त है। इसलिए मन से नहीं हारना चाहिए, मन को अपनी मुट्ठी में रखना चाहिए। लेकिन वही रख सकता है जिसके हृदय पर श्री हरि का वास है। वही आदमी मन को अपने काबू कर सकता है। बोलो, बात सही है? तुम देखते हो जो हीरा होता है ना, हीरा, वो हीरा और किसी से नहीं कटेगा। हीरा केवल हीरे से ही कटेगा। इसी तरह से मन केवल मन से ही कटता है। क्या? अच्छा मन बुरे मन को काट देता है। अच्छा मन
बुरे मन को काट देता है। जैसे हीरे को हीरा काटता है, ऐसे ही बुरे मन को सच्चा मन काट देता है। तो दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला लोहे के समान होता है, वही आदमी अटल होता है। जो नहीं, दुख में दुखी और सुख में सुखी होने वाला लोहे के समान होता है, दुख में भी सुखी रहने वाला सोने के समान होता है। जो दुख में दुखी हो गया, जो सुख में सुखी हो गया, वो तो लोहे के समान होता है, वो तो रांग के समान होता है। लेकिन जो दुख में सुखी रहता है वो सोने के समान होता है। दुख सुख में बराबर रहने वाला रत्न के तुल्य होता है। वही जीव आत्मा के साथ जुड़ा होता है, साधना के साथ जुड़ा होता है, उसके हृदय पर भगवान का वास होता है। जो दुख सुख दोनों में बराबर समान रहता है, अरे ये तो भगवान की लीला है, सब ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी। और अपने को सरल, शांत, शुद्ध, दयावान, करुणावान, ज्ञानवान बनाए रखता है, वही रत्न तुल्य कहलाता है। वो रत्न होता है, भगवान का रत्न होता है। भगवान एक रत्न से भी परे रत्न है, महारत्न है, जिनके पास दुख सुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो सुख दुख की भावना से, जो आदमी, जो जीव सुख दुख की भावना से भी परे है, वह सच्चा सम्राट कहलाता है। सम्राट, वही सम्राट है, वही सारे संसार का राजा है। जो दुख सुख की भावना से परे रहता है, समान रहता है, शुद्ध रहता है मन से। मन से मन, बुरे मन, अच्छे मन से बुरे मन को काटता रहता है, अपने हृदय पर भगवान का वास रखता है। जो दुख सुख में समान रहता है, वो संसार का सम्राट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो राजा बन जाता है, सम्राट बन जाता है। वही सच्चा राजा है, वही आत्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा के बल से ही, आत्मा के प्रकाश से ही वो आदमी सच्चा सम्राट बना है। अरे तो भाई ये संसार तो बहकावा है, कल्पना है, झूठा है। इससे बचाने के लिए ये सदुपदेश है, सच्चे सार है, साधना है कि अपने हृदय पर भगवान का वास रखो। ये संसार झूठा है, नरक में मत जाओ, गिरो मत, फंसो मत, दुख सुखी मत बनो, दयावान बनो, करुणावान बनो, शांत रहो, संतोषी में रहो। भगवान तुम्हारा हिमाती है, इसमें आत्मा तुम्हारा हिमाती है, वो सब पार लगा देगी, तुम उनकी शरण में रहो। ईश्वर का साक्षात्कार तब होगा जब संसार की दृष्टि से प्रतीत होने वाले बड़े से बड़े बैरियों को भी क्षमा करने का तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा आदमी का। अब देखो कैसे पता चले कि हमारी आत्मा हमको प्राप्त हो गई है। अगर तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि जो तुम्हारा बड़े से बड़ा बैरी है ना, उसको भी तुम माफ कर दो, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है इंसान से, तुम संसार में। तो जिसमें इतना महान ज्ञान आ गया है, जिस आदमी, जिस जीव के अंदर इतना बड़ा ज्ञान आ गया है, सांसारिक जीव अपने शत्रु को माफ नहीं कर सकता। चाहे 10 साल हो जाए फिर भी बैर निकालने की कोशिश करेगा, वो भूल नहीं सकता बुराइयों को, बैरों को। सांसारिक पुरुष बैर भाव नहीं भूलता है। आत्मा में से, यानी जीव में से ये बुराई नहीं निकलती है, बैर भाव नहीं निकलता है। 100 साल के बाद भी वो बैर याद आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा भगवान भक्त कौन है? सबसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कौन है? सबसे बड़ा प्रकाश पाने वाला इस संसार में सबसे बड़ा सम्राट कौन है? जो अपने बड़े से बड़े शत्रु को भी माफ कर देता है। वो सबसे बड़ा भगवान भक्त है,
वही भगवान के करीब पहुंच पाया है, वो भगवान को पाने का अधिकारी है, वो भगवान से बातें कर सकता है, वो परमात्मा को योग से प्राप्त कर सकता है, उनके दर्शन कर सकता है। तो ये जो देह है, बुद्धि है, जो लेख हैं या जो व्याख्यान है, घर, कुटुंब, यश और प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक दावे का त्याग ही वेदांत है। देह, बुद्धि, लेख, व्याख्यान, घर, कुटुंब, यश और प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक दावे का त्याग ही वेदांत है, यानी ईश्वर की प्राप्ति है। इन सब का त्याग ही, इनको त्याग के रहना चाहिए, इनके मोह में नहीं खोजना चाहिए। इन सबको त्याग करके रहना ही ईश्वर की प्राप्ति है। कुछ सार समझ आया संसार का, तुम्हारा और ईश्वर का? आज के सत्संग में गुरु जी ने यही स्पष्ट किया है कि ये संसार क्या है, ये जीव क्या है, ईश्वर क्या है, इनमें श्रेष्ठ कौन है? ईश्वर श्रेष्ठ है, बीच में जीव फंसा हुआ है। संसार के और ईश्वर के दो पार्टों के बीच में साबुत बचाना को कबीर दास ने कहा है इस बात को। संसार से जन्मना चाहिए, क्या आपको ठीक है तो संसार का कर लो। मन ठीक है, जिसका मन ठीक है उसे संसार से नहीं डरना चाहिए। तो यही बात तो समझाई है कि जो ये जीव है भाव भक्ति में है तो ईश्वर का हृदय कहलाता है, क्योंकि ये संसार उन्हीं का स्वरूप है। इस संसार में भी हृदय है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, वाणी है। वो भक्त का स्वरूप होता है, साधकों का स्वरूप होता है, ऋषि मुनियों। तो वही भगवान के हृदय हैं, भक्त हैं। ऐसे भक्तों को भगवान को पाकर डरना नहीं चाहिए। और ये संसार तो गलतियों का है और गलतियों का ही पुतला ये जीव है। इसलिए भक्त बनने से भगवान के दर्शन कर सकता है, आत्मा को प्राप्त कर सकता है, मुक्त हो सकता है, गलतियों में से पैदा होकर के भी मुक्त हो सकता है। और भाई ये संसार तो गलतियों का सार है, गलतियों का घर है, गृहस्थी का घर है। इसमें से निकलने का बस एक ही तरीका है, इन सबको त्यागना, मोह को त्यागना। तब उसके हृदय पर भगवान का वास होता है, भक्त के हृदय पर भगवान का वास होता है, और भगवान के हृदय पर भक्त का वास होता है, और भक्त के हृदय पर भगवान का वास होता है। यही है जीव की मुक्ति। और ये कलयुग है, इस कलयुग में केवल उनका नाम जाप ही सबसे बड़ी साधना है। तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण है गोविंद आपकी जय हो, हे वासुदेव, हे त्रिलोकीनाथ आपकी जय हो। जय हो प्रभु।